कल घर पे भगवान सत्यनारायण जी की कथा थी, तो सभी लोग नहा धोकर रेडी हुए। मैंने भी घर की साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह करी। मैं भी नहाकर यहाँ पे रेडी हो गई थी, सभी तैयारी हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे यहाँ पे। हमने ज़्यादा किसी को तो नहीं बुलाया था, बस आस पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाया था, जिनमें से कुछ आए भी नहीं थे, वो शाम को आए थे। तो मम्मी ने बोला था कि हाँ शाम को आ जाना प्रसाद खाने के लिए, तो बहुत लोग आ गए थे फिर शाम को भी। फिर देखो अभी यहाँ पे कथा समाप्त हुई, हमने हवन किया, आरती करी सभी लोगों ने बारी बारी से। उसके बाद पंडित जी के पैर छुए, सभी ने कलावा बंधवाया, एक एक बारी से तिलक करवाया। उसके बाद ना पंडित जी ने जो भी कुछ हमें प्रसाद में बताया था वही सब बनाया था, जैसे चरणामृत वगैरह और कसार वगैरह। मम्मी ने ही बनाया था प्रसाद। फिर अभी मैंने सभी को यहाँ पे प्रसाद दे दिया था, बहन ने भी प्रसाद दे दिया था यहाँ पे। उसके बाद ना आज मेरा एग्ज़ाम भी था, मतलब कल, तो फिर मुझे अभी उसकी भी टेंशन हो रही थी कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है, सारा कुछ समाप्त हो जाए मेरे एग्ज़ाम टाइम से पहले। फिर अभी देखो प्रसाद दे दिया सभी को प्रसाद खिलाने के बाद फिर हमने भी प्रसाद खाया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, कथा की वजह से मुँह झूठा नहीं करना होता है, इस वजह से। तो मैं तो पूरे दिन प्रसाद के ऊपर ही रही थी, प्रसाद से मैंने अपना पेट भर लिया था। फिर देखो अभी मैंने भी प्रसाद खा लिया है यहाँ पे, और चरणामृत मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 2-2 3-3 बार पिया। उसके बाद देखो अभी मैं रेडी होने लगी थी, यहाँ पे रेडी हो गई थी। पापा ने कहा कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, क्योंकि पापा ने गाड़ी निकाल रखी थी काम की वजह से, उनको बार बार जाना हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है आप छोड़ दो। उसके बाद देखो पापा और मैं निकल गए थे, पापा ने मुझे कॉलेज छोड़ दिया था। और फिर देखो अभी मैं एग्ज़ाम देकर आ भी गई। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं मोमोज़ खा लेती हूँ। तो मैं मोमोज़ खाने आई, भैया मुझे बोल रहे थे कि आज ना आप आने में लेट हो गए हो बहुत, हमने बहुत स्पेशल वाले मोमोज़ बनाए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो मुझे रोज़ खिलाते हो ना, आप मुझे वही वाले खिला दो, मुझे वही अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने यही वाले खा लिए थे। मोमोज़ खा के मैं घर आई, घर आकर देखा तो यहाँ पे सर बैठे हुए मिले थे, तो मैंने यहाँ पे कोचिंग पढ़ी। उसके बाद ना प्रसाद पता है सारा बट गया, लोगों ने मांग मांग के खाया, तो प्रसाद बचा ही नहीं। और शाम को वंश की बहनें भी आ गई थी दोनों, तो मैं इन लोग को बोल रही थी कि मैं हम लोग को क्या दूंगी प्रसाद में, प्रसाद नहीं बचा। तो मेरी बहन इतनी प्यारी है ना, उसने दोबारा प्रसाद बनाया, पता है। उनने पता है कोचिंग की छुट्टी करी, मतलब कोचिंग भी नहीं पढ़ी। मुझे लगा पता नहीं वो क्या कर रही है, तो प्रसाद बना रही थी दोबारा से, ताकि मैं इन लोगों को दे सकूं। मैं इसको यहाँ पे चढ़ा रही थी, इसकी मम्मी को बोल रही थी कि आप जाओ, आज ये यहीं पे रुकेगा। तो ये अजीब सा फेस बना रहा था। तो ये लोग प्रसाद तो नहीं खा पाए थे, मैंने इनको पैक करके दे दिया था कि घर ले जाओ।